वाह दोस्तों, आप सबका स्वागत है हम सब के चैनल में। दुआ है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और हैप्पी 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 वाला इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। सबको स्वाधीनता दिवस का तहे दिल से धन्यवाद है। दोस्तों, एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे होता क्या है? बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 15th ऑफ अगस्त इंडिपेंडेंस डे। उस दिन हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे ब्रिटिश के ज़माने से, खुद के ज़माने पर पूरा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हुए थे। पर क्या सही मायने में हम सब इंडिपेंडेंट का मतलब जानते हैं? होता क्या ये इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट होना होता है अपने देश को प्यार करना, अपने देश के बारे में सोचना। जैसे हम अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, वैसे ही ये सारा देश, सारा हिंदुस्तान हमारा फैमिली है। हिंदुस्तान के बारे में सोचना और कुछ ऐसा करना जो हमारे देश के लिए गर्व का कारण हो। दुआ करता हूँ दोस्तों, हम सब भी हमारे देश की तरफ प्यार और मोहब्बत से रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पर एक शानदार सी कहानी हम सब के लिए। कहानी है एक डॉक्टर स्टूडेंट की, जो डॉक्टरी की पढ़ाई करता था और 4 साल की डॉक्टरी पढ़ाई करने के बाद वो अपने पढ़ाई में बहुत ही नंबर 1 था, ज़बरदस्त स्टूडेंट था वो। और 4 साल की डॉक्टरी पढ़ाई ख़त्म हुई, फिर उसे मास्टर्स की डिग्री के लिए स्कॉलरशिप मिली यूएसए से। उसने डिसाइड किया कि चलो मास्टर की डिग्री करते हैं, फ़ॉरेन में जाकर यूएस की सर्टिफिकेट मिलेगी। उसके साथ उसकी सारी फैमिली भी बहुत ही खुश थी, क्योंकि यूएस में जाकर मास्टर की डिग्री करेगा, बहुत सारा नाम धाम बहुत कुछ मिलेगा। और उस बंदे के साथ उसके कुछ 8 और 10 दोस्त भी उसके साथ गए स्कॉलरशिप में, और वहाँ पे मास्टर की डिग्री भी कंप्लीट की। जैसे ही डिग्री कंप्लीट हुई, ये बंदा जिसका नाम आकाश था, इसने ये सोचा कि मेरी मास्टर की डिग्री कंप्लीट होने के बाद मुझे वापस हिंदुस्तान जाकर हिंदुस्तान की सेवा करनी है, क्योंकि मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई मैंने हिंदुस्तान से की है और मेरे हिंदुस्तान को मेरी बहुत ही ज़रूरत है। ये सोचकर जैसे ही मास्टर की डिग्री कंप्लीट होने लगी, वो वापस आने को सोचने लगा। पर उसके घर में उसके माता और पिता इस बात से सहमत नहीं थे। वो लोग उसे ये कहने लगे कि नहीं, तुमने मास्टर की डिग्री वहाँ पे कंप्लीट की है, वहाँ पे नौकरी करो, वहाँ पे बहुत सारा पैसा, बहुत फेम मिलेगा और बहुत ही नाम कमाओ। पर ये जो बंदा था, ये तो अपने देश से बहुत ही प्यार करता था। इस बंदे ने अपने पापा और मम्मी को ये बोला कि नहीं, मैंने अपने देश में पढ़ाई की है और देश का पैसा मुझ पे लगा हुआ है, तो मुझे वो पैसा वापस देना है अपने देश की सेवा करके। ये कहकर बंदा जैसे ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट हुई, आकर अपने देश में एक सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करने लगा। बस सब ठीक ठाक चल रहा था। कुछ दिनों बाद उसे ये खबर आई कि दूर कहीं एक गांव में एक बहुत ही बड़ी बीमारी फैली हुई है। सब लोग उस बीमारी में अपनी जान दे रहे हैं। ये सोचने के बाद ये जो डॉक्टर आकाश थे, इन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर उस गांव में जाने का फैसला कर लिया। गांव में जाकर वहां के लोगों को सही करने का, ठीक करने का फैसला कर लिया। पर ये बात उसने अपने घर में नहीं बताई और सीधे चले गए उस गांव में, क्योंकि ये जो बीमारी थी, इस बीमारी से उन्हें अपनी खुद की जान पर भी बहुत ही खतरा था। इसीलिए ये बात उन्होंने अपने घर में नहीं बताई और सीधे चले गए उस गांव में। वहाँ पे जाकर एक डॉक्टर का कैंप बनाया और बहुत सारे लोगों को ठीक करने लगे। ऐसे ठीक करते करते कुछ महीनों बाद, बहुत सारे दिनों बाद, डॉक्टर खुद उनकी तबीयत खराब करने लगे और इमरजेंसी सिचुएशन में उन्हें नज़दीकी शहरी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। जब ये बात उनके पापा को पता चली, वो दौड़ते हुए अस्पताल में गए और देखे कि उनके बेटे की तबीयत बहुत ही बिगड़ती जा रही है। उन्होंने रोते हुए अपने बेटे को कहा कि क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने? और उनके बेटे ये बताने लगे कि पापा, मेरे देश का पैसा मुझ पे खर्च किया गया क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर बनूँ, और डॉक्टर के बनने के बाद मेरा ये कर्तव्य रहता है कि मैं वो पैसा अपने देश के लिए खर्च करूँ, अपने देश की सेवा करूँ, इसीलिए मैंने वापस आया। और ये पापा उनको ये बताते हैं कि कम से कम तुम अपने माँ के बारे में तो सोचता,
वो तुम्हें बहुत ही मिस कर रही है, बहुत ही रो रही है। फिर आकाश जी ने ये कहा, मैं जानता हूँ पापा, ये माँ मुझे बहुत ही मिस कर रही है, पर क्या मेरा देश, मेरा भारत मेरी माँ नहीं है? मेरे माँ के लिए मेरा कुछ कर्तव्य नहीं है था? क्या मैं अपने देश के लिए कुछ नहीं करूँ? मुझे अपने देश के लिए बहुत कुछ करना था पापा, और बस इतना ही कर पाया। ये कहकर वो बस अपनी आंखें बंद करने लगे। उनकी देहांत हो गई। ये जो सारी कहानी थी दोस्तों, एक बूढ़ा आदमी अपने 9 साल के एक छोटे से नाती को बता रहा था, उसी गांव में ले जाकर जिस गांव में ये घटना हुई थी। और जैसे ये कहानी ख़त्म हुई, बूढ़ा आदमी से ये छोटा सा बच्चा पूछने लगा कि पापा ये हॉस्पिटल कहाँ पर है? क्योंकि आकाश डॉक्टर के मरने के बाद वहाँ पर जितने भी गांव वाले लोग थे, उनके मेमोरी में सारे लोग चंदा इकट्ठा करके एक बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल बनाए, जिस हॉस्पिटल का नाम था आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल। फिर कहानी ख़त्म करने के बाद ये बूढ़ा आदमी उस छोटे से बच्चे को लेके वहीं नज़दीक जो हॉस्पिटल था वहाँ पे दिखाते, वहाँ पे लिखा गया है आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन द मेमोरी ऑफ मिस्टर आकाश पिट्टल। जैसे ही छोटा बच्चा ये सब कुछ पढ़ता है, अपने जो बूढ़े दाऊजी को वो ये पूछने लगता है कि पापा यहाँ पर तो लिखा गया है इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश पिट्टल, इनका सरनेम तो आपके सरनेम से पूरा मैच खाता है। तभी ये बूढ़ा आदमी छोटी सी मुस्कान के साथ ये बताता है कि हाँ बेटा, ये डॉक्टर आकाश कोई और नहीं है, मेरा बड़ा बेटा है, हमारे मम्मी के बड़े भाई। तो कहने का मतलब ये था दोस्तों कि हम सब पढ़ाई करते हैं, हम सब में बहुत सारी काबिलियत है, पर जैसे ही हम कुछ काबिल बन जाते हैं, हम अपने घर को, अपने देश को भूलकर कहीं बाहर जाकर उन लोगों की सेवा में लग जाते हैं। क्या सही मायने में हमारे देश के लिए हम लोगों का छोटा छोटा मिलकर कोई कर्तव्य नहीं रहता? बहुत सारे कर्तव्य हैं दोस्तों, और हम सब मिलके ही अपने देश हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दुआ करता हूँ ये कहानी आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। दोबारा मिलेंगे एक हार्टफुल, एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक वाव में से अलविदा दोस्तों। जय हिंद।